हेलो एंड वेलकम टू सुपीरियर कॉमर्स क्लासेस अशोकनगर। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। टैक्स का मतलब वो अमाउंट होता है जो हम सरकार को देते हैं। सरकार का मतलब हमारे द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट को हम देते हैं टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब कंपलसरी। क्या टैक्स देना कंपलसरी है? हाँ, टैक्स देना कंपलसरी है। अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो देश नहीं चलेगा। सरकार आपसे टैक्सेस लेती है और जब सरकार आपसे टैक्सेस लेती है तो वो आपको सुविधाएं देती है। कौन सी सुविधाएं? देखिए, जैसे पुलिस हो गई। सरकार आपसे पुलिस सेवा देने के लिए कोई और पैसा अलग से नहीं मांगती है। बात जो समझने वाली है वो ये है कि टैक्सेस क्या होते हैं। तो टैक्सेस का मतलब वो कंपलसरी पेमेंट जो हर व्यक्ति, हर नागरिक, देश का हर नागरिक, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हर व्यक्ति, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, देश का हर नागरिक जो सरकार को देता है उसे कहते हैं टैक्स, यानी कर। अब कर कितने प्रकार के होते हैं तो आइए समझते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम सरकार को सीधे सीधे देते हैं, हम यानी हर व्यक्ति। डायरेक्ट टैक्स वो लोग देते हैं जो डायरेक्ट टैक्स की सीमा के अंदर आते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधे सीधे आप टैक्स दे रहे हो सरकार। तो कौन देगा? वो देंगे जो, अच्छा, उसे समझने के लिए कौन देगा हम ये समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स किस चीज पे लगाया जाता है? डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स वेल्थ पे लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसा होता है? देखिए, जिस व्यक्ति की जितनी इनकम होती है उस हिसाब से वो टैक्स देता है। ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है यदि इनकम बढ़ती जाती है तो ये टैक्स भी बढ़ता जाता है। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। जैसे डायरेक्ट टैक्स में स्लैब्स होते हैं, कम इनकम कम टैक्स, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स। पर वो कौन सा टैक्स है? वो है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख के बीच में है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये रेट हर साल बदलती रहती है, जनरली चेंज होती। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना है। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। बात समझ में आ रही? देखिए, दोबारा समझ लेते हैं। तो 0 से 2.5 लाख कुछ नहीं देना है। मतलब अब आप मानिए कि आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको कितना टैक्स देना है? अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपको 0 से 2.5 तक कुछ नहीं देना है। तो अब बचा कितना? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख के ऊपर 5% यानी कि 12,500। ठीक है। और फिर यदि आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो जितनी ऊपर जाएगी उसके ऊपर आपको 20% देना होगा। कहाँ तक? 10 लाख तक। यदि आपकी इनकम 6 लाख है तो आपको पहले 5 लाख तक का 12,500 तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 लाख एक्स्ट्रा आपने कमाया उसके ऊपर 20% यानी 20,000 और देने पड़ेंगे। तो अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो आपको 20,000 तो ये देने पड़ेंगे, 12,500 ये देने पड़ेंगे, कुल हो गए 32,500। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपके 10,000 और बढ़ जाएंगे। इस तरीके से यहां अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, यदि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको पूरी इनकम के ऊपर 30% नहीं देना है। आपको कैसे देना है? 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से जितनी भी इनकम आपकी ऊपर हो जाती है उसके ऊपर आपको देना है 30%। जैसे कि 10, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 12 लाख है तो आखिरी के 2 लाख पे आपको कितना देना पड़ेगा? 30%, मतलब तकरीबन 60,000 रुपये। तकरीबन क्या, 60,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 10 लाख तक का टैक्स आपको इस हिसाब से बनना है। 10 से ऊपर कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस जो सरकार को हर व्यक्ति देता है। जी हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति सरकार को देता है। हर व्यक्ति? हाँ, हर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये टैक्स
गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब सेवाएं। हर व्यक्ति या तो सेवा लेता है या सेवा देता है। तो सेवा लेने वाला और सेवा देने वाला, या गुड्स बनाने वाला या गुड्स खरीदने वाला, सब लोग टैक्स देते हैं। परंतु ये जो टैक्स है इसका बर्डन यानी कि बोझ किस पे फॉल करता है? इस टैक्स का बोझ कंज्यूमर के ऊपर जाता है। जी हाँ, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स भरता कौन है? वो व्यक्ति जो चीज़ों को या सेवाओं को कंज्यूम करता है। समझने वाली बात ये स्टैटिक नेचर के होते हैं। स्टैटिक यानी कि सेम, सबके लिए सेम रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये शर्ट खरीदी, मैंने ये शर्ट मान लीजिए 2000 रुपये की खरीदी, इसके ऊपर कोई भी एक रेट सरकार फिक्स कर देगी। जैसे कपड़े के ऊपर मान लीजिए 10% है, तो 2000 का 10% यानी 200 रुपये टैक्स मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, कौन देगा ये? जो व्यक्ति आखिरी में इसे कंज्यूम करेगा, मतलब जो इसे पहनेगा, जो इसका इस्तेमाल करेगा, जो इसे यूज़ करेगा, वो सरकार को 200 रुपये देगा इस शर्ट को पहनने के लिए। है ना मजाक? पर ये ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये हर व्यक्ति देता है? हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स देश में हर व्यक्ति देता है, और डायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति नहीं देता है। वही लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है। अब भारत में कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम? बहुत सारे। पर ये लोग छुपा जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स ना भरना पड़े, इसीलिए लोग अपनी इनकम नहीं दिखाते हैं। इसे कहते हैं टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी, कर चोरी। टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, तो कर की चोरी, टैक्स एवेजन। वो क्या होता है? जब लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं तो उसे कहते हैं टैक्स एवेजन। फिर हम बात कर लेते हैं डिफरेंट रेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं, हर सामान पे अलग अलग रेट का टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देश में टैक्स क्यों ज़रूरी है। देश में टैक्स इसलिए ज़रूरी है जिससे कि देश का विकास हो सके, देश में सड़कें बने, देश में स्ट्रीट लाइट्स जलें, और इस तरीके की सारी सुविधाएं जो आपको मिलती हैं, जो सरकार देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका वो आपसे चार्ज नहीं लेती है, वो सारी सुविधाएं सरकार टैक्स से देती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।